अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इनका फ़र्ज़ी नाम उनकी ख्वाहिश पे मैंने रखा है। उन्होंने ही अपना फ़र्ज़ी नाम बताया है, सबा। और इनका ताल्लुक़ इस वक्त ये मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में रहती हैं और मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी है उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। आज से 12 साल पहले वो कहती हैं, मेरी एक दोस्त जिनको मैं आपी कहती थी, हम दोनों ने फैसला किया कि हम फारिग हैं, क्यों ना एक ऐसा इदारा बना लें जहां हम जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के जाएं जब उनकी मसरूफियत इस तरह की हो, जिसको डे केयर कहते हैं, कि माँओं ने कहीं जाना हो, कहीं इमरजेंसी हो और बच्चों को कहीं पे भी नहीं छोड़ के जा सकते, तो ऐसे बहुत सारे डे केयर बने होते हैं जहाँ पे खिलौने और उनकी देखभाल के लिए लोग मौजूद होते हैं। माँ अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के जाती है और जब अपने काम काज से फारिग होकर वापस आती है तो बच्चा वहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त यानी इंतहाई देखभाल की जाती है उसकी, और वो उसको वहाँ से अपने घर ले जाती है। उन्होंने उसका नाम लिखा है, अरेबिक वर्ड है ये, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, हजीना लिखा है, या वहाँ सऊदी अरब में मदीना में उसको हजीना बोलते हैं या क्या कहते हैं। बहरहाल ये डे केयर होता है, यहाँ पे कुछ घंटों के लिए बच्चों को, मासूम बच्चों को जिनकी घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, ऐसे डे केयर के अंदर छोड़ दिया जाता है जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है। सबा कहती हैं, आप ही और मैंने मिलकर फैसला किया कि हमें बिल्कुल एक ऐसा इदारा खोल लेना चाहिए। देखते देखते हमारे घर के बिल्कुल पास ही, तकरीबन कोई 1.5 मिनट के फासले पे, 2 मिनट के फासले पे वॉक करते हुए 1-1.5 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते थे, एक बिल्डिंग हमें मिल गई। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी कि जब हम इसको देखने के लिए गए, मैं और आप ही, तो हमें दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी तो इसकी किराया भी मुनासिब था, और जिस तरह की बिल्डिंग हमें चाहिए थी डे केयर बनाने के लिए, उसके लिए एक परफेक्ट बिल्डिंग थी। इसका एक मेन दरवाज़ा था, जैसे ही उस मेन दरवाजे से आप दाखिल होते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। आप कमरे में दाखिल हुए बगैर कमरे के आगे से ही गुजर के जाएं तो एक गली नुमा एक कॉरिडोर बना हुआ था। आप कुछ कदम ही उस कॉरिडोर, उस गली में चलते हैं तो सीधे हाथ पे ही एक वॉशरूम सा बना हुआ होता। उस वॉशरूम को क्रॉस करते हुए आप आगे जाते तो बिल्कुल एंड में एक किचन बना हुआ था, और लेफ्ट साइड पे सारा एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था, बहुत बड़ा। जितना ये आप दाखिल होते थे, राइट पे एक कमरा था, उसके साथ बाथरूम था, आगे किचन था, इतना ही बड़ा एक हॉल था लेफ्ट साइड पे। तो हमने कहा हमारे लिए तो एक बेहतरीन जगह है ये, जो लेफ्ट साइड पे हॉल है बहुत बड़ा सा। जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी हम खिलौनों का इजाफा करते जाएंगे, और यूं हमारे लिए इस तरह ये बिल्डिंग सूटेबल है कि जो शुरू में राइट में कमरा है इसको हम अपना ऑफिस बना लेंगे, किचन भी होगा और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हॉल कमरा भी। सो हमने उस बिल्डिंग को किराए पर ले लिया। फैसला यह हुआ कि इस डे केयर के अंदर 2-2 लोग ड्यूटी दिया करेंगे। किसी दिन आप ही होंगी तो आप ही के साथ उनकी दोस्त होंगी, किसी दिन मैं होंगी तो मेरी दोस्त मेरे साथ होगी, किसी दिन मैं और आप ही होंगे। इसी तरह 2-2 करके हम वहां पे पहरा देंगे, ड्यूटी देंगे। अब एक सफाई का मरहला था काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये बिल्डिंग बंद पड़ी थी, तो हमने मिल के उसको अच्छी तरीके उसकी सफाई की।
सफाई करने के बाद वो जो दाखिल होते ही राइट साइड पे कमरा था, उसको हमने अपने लिए ऑफिस बना लिया। हम लोग जाकर खिलौने भी ले आए। हालनुमा जो कमरा था उसकी हमने तस्वीरें वगैरह लगा दी, दीवारों पे सेटिंग इस तरह कर दी कि बच्चे अगर वहां पे खेलें तो उनको अच्छा लगे। बच्चों की पसंद की जिस तरह की तस्वीरें होती हैं, हमने साइडों पे तस्वीरें लगा दी, खिलौने डाल दिए, नीचे फर्श पे हमने कारपेट बहुत अच्छा बिछा दिया, फोम बिछा दिया, बच्चों को चोट ना लगे। जो जो रिक्वायरमेंट होती है डे केयर की वो हमने सारी पूरी कर दी। और अब हम इंतज़ार में थे कि लोगों तक पता लगे कि उनके इलाके में एक डे केयर खुल गया है और माएँ अपने बच्चों को यहां पे छोड़ के जाया करें। बहुत सारे शहरों में ऐसे डे केयर होते हैं जहां पे पर मंथ के हिसाब से होता है कि माएँ नौकरी करती हैं और पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, तो जब जॉब पे जाने लगती हैं तो बच्चे को वहां छोड़ देती हैं, और जब जॉब से वापस आती हैं तो अपने बच्चे को वहां से ले लेती हैं। लेकिन वहां पे ये सर्विस भी दी जाती है कि अगर आप चंद घंटों के लिए या एक दिन के लिए भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। महीने के लिए भी बच्चे को वहां पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब हम बारी बारी दो दो लोग, कभी मैं और आप ही, कभी मैं मेरी फ्रेंड, कभी आप ही की फ्रेंड, इस तरह हम ड्यूटियां दे रहे थे। क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का तो दाखिला नहीं हुआ था, अभी तक कोई औरत बच्चे को तो नहीं लेके आई थी, हाल भी सेट हो चुका था, खिलौने भी काफ़ी ज़्यादा हमने अंदर रख दिए थे। एक दिन मैं सफाई कर रही थी उस गली वाले हिस्से की, और मैं सुबह सुबह पहुंच गई थी। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक हिस्स रखी थी कि मैं जब भी कहीं ऐसी जगह पे जाती थी तो मुझे एहसास हो जाता था जैसे यहां पे कोई चीज़ है, किसी चीज़ का बसेरा है। जिन्नात ऐसी जगहों पे जाकर मुझे महसूस हो जाता था, ये अल्लाह की तरफ से था कि मुझे अंदाज़ा हो जाता था। और पता करने पे लोग कहते हाँ तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। ऐसी ही एक सुबह मैं वहां पहुंची और जब मैं झाड़ू लगा रही थी उस जगह पे, जो कॉरिडोर सा गली टाइप सा बना हुआ था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आज मैं अकेली नहीं हूं। मैं जब झाड़ी लगाती हूं तो मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। झाड़ू लगाते हुए जैसे आप पीछे की तरफ हटते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं और उल्टे कदम पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। झाड़ू लगाते हुए मैं रुक सी गई। मुझे महसूस हो रहा था मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे से आराम से मुड़ के भी देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छी तरीके लगा था कि मेरा वहम नहीं था, मेरे पीछे कोई था। मैंने फिर से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे महसूस हुआ कि वहां पे कोई है, ऐसा जो मुझे छुप छुप के देख रहा हो, ऐसा जो कोई मुझे टिकटिकी बांधे घूर रहा हो, ऐसा जो नजर ना आता हो लेकिन उसका वजूद हो और वो वहां पे मौजूद हो। ऐसे कई दफा, 5-6 दफा मुझे महसूस हुआ। तो एक दिन मैंने ये बात आप ही से की। आप ही भी कभी इस तरह सुबह आती और झाड़ू लगाती, तो मैंने कहा आप ही, मुझे ऐसा महसूस होता है इस गली में जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है। डरते डरते मैंने आप ही से कहा कि आप ही हंसनी ना पड़े या मुझे कहना कि पागल क्या हो गया हो, किस तरह की बातें कर रही हो। तो मैंने जब इन बात का जिक्र किया तो आप ही बोली मुझे भी महसूस हुआ है, ऐसे ना कि जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने कहा हाँ आप ही। कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही महसूस हो, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। पीछे मैं हटी हूँ झाड़ू लगाते हुए तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे था, जैसे किसी के चलने की आवाज़ आई हो। बहरहाल एक नॉर्मल सी बात थी, कुछ हमने महसूस तो नहीं किया था, हमारा वहम भी हो सकता था। खैर, अब हम रोज़ आते, ऑफिस बैठते, दो दो लोग, रोज़ाना की बुनियाद पे ड्यूटियाँ लगी हुई थी। कल आप और ये अब अगर ड्यूटी करेंगे, परसों आप ही और मैं करेंगे, अगले दिन मैं और मेरी दोस्त, उससे अगले दिन आप ही और उसकी दोस्त, इस तरह हमने ड्यूटियाँ लगा रखी थी। कुछ दिन और गुजरे और अभी तक किसी बच्चे का इस तरह का सिलसिला नहीं हुआ था, क्योंकि नया नया काम था जो हमने यहाँ पे शुरू किया था। तो एक दिन कहती है कि मैं वॉशरूम के अंदर गई। वॉशरूम इस तरह का बना हुआ था कि गेट आप जैसे ही खोलें तो साइड पे वो बेसन सा लगा होता है हाथ वगैरह धोने के लिए, साइड पे टॉयलेट वगैरह होता है। तो वहाँ पे अमूमन जो दरवाजे लगाए जाते हैं ना, फुल दीवार तक नहीं होते, उसके नीचे काफ़ी गैप होता है। जो बाथरूम बनाया जाता है ऐसे वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे
वॉश बेसन होता है जहाँ पे आप हाथ धोते हैं, तो उसके साइड पे जो एक केबन टाइप बनाया जाता है वॉशरूम के लिए, उसकी दरवाज़ों को अमूमन लोग जानते होंगे जो बाहर होते हैं कि उनके दरवाज़ा ज़मीन तक नहीं होता, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है, यानी कि आधा फुट 1 फुट का ज़मीन से गैप रखा जाता है। तो वो कहती है मैं वॉशरूम के अंदर बैठी थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ बाहर आप ही आई हैं, क्योंकि उनका साया मैंने नीचे देख लिया था। इंसान जब कमरे में दाखिल होता था, वॉशरूम के अंदर दाखिल होता था, तो उसका शेडो नीचे नज़र आ जाता था। तो आप ही का शेडो नज़र आया। मैंने कहा शायद आप ही ने वॉशरूम आना है। वो आई हैं, खड़ी हुई हैं थोड़ी देर, उनको देखा है कि दरवाज़ा बंद है। शायद उन्होंने दरवाजे को चेक भी किया है कि हाथ लगाया कि दरवाज़ा लॉक है या नहीं, तो दरवाज़ा उनको लॉक मिला, तो वो वापस चली गई हैं। कहती मैं वहाँ से फारिग हुई हूँ और उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ कमरे में, आप ही बैठी थी और मोबाइल के अंदर लगी हुई थी। मैंने कहा आपने वॉशरूम जाना था, चली जाएं। तो एकदम से चौंकी और मेरी तरफ देख के कही, क्या कहा? मैंने कहा वो आप वॉशरूम आई थी ना, आप वॉशरूम चली जाएं। तो कहती वॉशरूम मैं तो नहीं आई। मैंने कहा अभी वो मैंने आपको देखा था ना, वो आप वॉशरूम आई थी, आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी कि आपने आना था। आप कहती नहीं तुम्हारा वहम होगा, मैं तो नहीं आई, मैं तो काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मैंने आगे से कहा अच्छा आप नहीं आई, हो सकता है मेरा वहम हो। इंसान जिस तरह अपने आप को तसल्ली दे देता है, ऐसा ही उन्होंने समझा कि शायद मेरा वहम होगा। लेकिन वो साया जो मैंने देखा था वो बिल्कुल क्लियर था, जो आके नीचे खड़ा हुआ था। मैं जिसको आप ही समझ रही थी, वो किसका साया था मुझे नहीं पता। 1-2 दिन और गुजरे। आपी की जो दोस्त थी उस दिन, उस आपी की दोस्त की और मेरी ड्यूटी लगी वहां पे। हम दोनों सुबह पहुंच गई और लगी रही। तो तकरीबन कोई ये अंदाजन 11-12 बजे का टाइम था कि आपी की वो जो दोस्त थी वो वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ी थी और मैं जो ऑफिस हमने बनाया था, मैं ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दोनों आमने सामने खड़ी थी। हमारे बीच में तकरीबन कोई 7-8-9 फुट का गैप होगा। हम दोनों खड़ी बातें कर रही थी। जैसे मैं भी ऑफिस से बाहर निकली, वो भी वॉशरूम जाने लगी थी, तो मैंने उनको आवाज़ दी, वो रुक गई और मैं भी दरवाजे में रुक गई और हम आमने सामने खड़े होके बातें करना शुरू हो गई। बातें करते करते एकदम से उन्होंने अपने सर में ऐसे हाथ रखा जैसे इंसान चौंकता है। मैं एकदम से चौंक सी गई कि क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? तो एकदम से बोली क्या मारा है? मैं समझी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे सर में कुछ लगा है, तुमने मारा है? मैंने कहा नहीं मैं तो आपसे बात करी थी, मैंने नहीं मारा। तो वो सर पकड़ के खड़ी थी, तो मैं दौड़ती हुई उनके पास गई, तो उनके सर से हाथ उठाया। खून वगैरह तो नहीं निकला था, लेकिन लगता था कि उनके सर में कोई भारी चीज लगी है। हम ऊपर इधर उधर देखना शुरू हो गए, कहां से कोई चीज आई है जो उनके सर में लगी है। और लगने के बाद कोई पत्थर था, कोई चीज थी, कोई टुकड़ा था। वो जमीन पे भी तो गिरता, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं गिरा था। लेकिन ये बात क्लियर थी कि उनके सर में, उनका कहना यह था, कोई चोट लगी है। उसके बाद वो जितनी देर ऑफिस में मौजूद रही, मेरे साथ बार बार अपने सर को सहलाती रहीं। उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, जो चीज भी लगी थी बड़ी जोर से लगी थी। उसके बाद वो अपने घर चली गई और 1.5-2 मिनट के फासले पे मेरा भी घर था, मैं भी अपने घर चली गई। हमारे घर बिल्कुल करीब थे, उसी मोहल्ले के ही लोग थे हम तीनों, मैं, आपी की दोस्त और जो मेरी दोस्त थी, 4 लड़कियां थी। ये जो आपी की दोस्त थी ये बिल्कुल हमारे घर के पास रहती थी। इसका घर भी कोई 1.5 मिनट के फासले पे था। ये दूसरा दिन था कि मुझे इत्ला मिली कि आपी की वो दोस्त जिसके सर में कोई चीज लगी थी, उस दिन अपने घर चली गई और वो अपने सर में बकायदा टकोर करती रही। उसको बहुत दर्द था। उससे अगले दिन भी उसके सर में दर्द रहा है और उसके अगले दिन वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस कार के हादसे में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक बहुत ही मेरे लिए, आपी के लिए और मेरी दोस्त के लिए खौफनाक खबर थी।
2 दिन पहले मेरे साथ खड़ी वो बातें कर रही थी, सिर्फ उनके सर में कोई चीज़ लगी थी, एक आम सी चीज़, पता नहीं क्या था, लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा कार का हादसा हुआ कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई, मर गई। ये हैरान कुन खबर थी। इस मौत के बाद 10 से 12 दिन ऑफिस हमारा बंद रहा, डे केयर हमारा बंद रहा, और 12 दिन के बाद फिर से हमने उस डे केयर को जाकर खोला। मैं और आप ही उस दिन पहुंची और हमने खोला तो कोई घंटे 2 घंटे के बाद वो जो आप ही की दोस्त फौत हो गई थी, उसका एक 8 साल का बेटा अंदर आ गया। हम जानते थे कि बच्चा है, मासूम है, मां इसकी अल्लाह के पास जा चुकी है, और ये 8 साल के बच्चा, इस पर हमें बहुत तरस आ रहा था। अभी 12 दिन पहले उसकी मां अल्लाह को प्यारी हुई थी। वो आया, हमने उसको बहुत प्यार किया, तो उसने कहा मैंने खेलना है। तो हमने कहा ओके खेल लो। वो हॉल नुमा कमरा खुला हुआ था, वो खिलौनों से जाकर खेलना शुरू हो गया। हमने भी मना नहीं किया, इसलिए कि पास ही घर था, वो आ गया था खुद ही, मां नहीं थी उसकी। खेलता रहा और उसके बाद उसने कहा मैंने घर जाना है। हमने कहा ठीक है। वो घर चला गया, पास ही घर था, वो चला गया, और अगले दिन वही बच्चा फिर से खेलने के लिए आ गया। आज भी आप ही और मैं ही वहां पे पहुंचे थे, और वो बच्चा आया और खिलौनों के साथ खेलना शुरू हो गया। हम दफ्तर में बैठी हुई थी दोनों के, एकदम से हमें अजीब सी आवाजें आई। ये आवाज़ें उसी बच्चे की थी जो अंदर खेल रहा था। हम दोनों परेशान होकर जैसे बाहर निकली हैं, हमने देखा है वो दौड़ता हुआ आ रहा है बाहर। हमने पूछा क्या हुआ, उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ था। उसने जैसे हमारी तरफ देखा तो उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने हमें ही कोई जिन समझ लिया, वो हमें कुछ देख लिया। उसका चेहरा बेइंतहा डरा हुआ था, खौफजदा था। वो मासूम सा बच्चा कांप रहा था और कह रहा था दरवाज़ा खोलो मैंने जाना है, मैंने नहीं रहना, दरवाज़ा खोलो मैंने जाना है। वो बहुत डरा हुआ था। हम उससे पूछना चाह रहे थे क्या हुआ है क्या हुआ है, वो रुका ही नहीं और भागता हुआ तेजी से बाहर चला गया, शदीद खौफजदा हालत में। हम दोनों के लिए खबर इंतहाई अजीब सी थी कि क्या हुआ है इसको। और तभी दूसरे दिन ये खबर हम तक पहुंची कि वो मासूम रोड क्रॉस करते हुए एक कार के हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था। वो मासूम बच्चा जो 2 दिन पहले खौफजदा होकर वहां से भागा था, जिसे हम पूछ भी ना सके थे कि क्या हुआ है, कार हादसे में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। और अभी 12-14 दिन पहले उसकी मां के साथ ये वाक़या हुआ था। हम लोग अजीब हो गए, क्या उसकी मां के साथ जो हुआ है उसका इस बिल्डिंग के साथ कोई ताल्लुक है? जो वो खेलता हुआ खौफजदा होकर यहां से भागा है, क्या उसका यहां से कोई ताल्लुक है? लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हुआ ये कि मैंने और आप ही ने फैसला किया कि अभी कुछ दिन हम घर पे रहते हैं। मां के बाद बेटे की मौत वाकई हम लोग अजीब से हो गए थे। सबा कहती है ये दूसरा दिन था, हम लोग वहां नहीं गए थे। तो मैं जब रात को सोई हूं तो मैं गहरी नींद में सोई थी। रात का कौन सा पहर था मुझे नहीं पता कि मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने उसी डे केयर के अंदर मौजूद हूं, और एक शख्स जिसने एक लंबा पांव तक काला कोट पहन रखा है, ऐसा कोट जिस तरह बारिश के अंदर पहना जाता है बारिश से बचने के लिए, और उससे उसने अपना मुंह ढांपा हुआ था। लंबा सा काला वो पहना हुआ था, कोट सा पहना हुआ था, और मुंह उसने अपना ढांपा हुआ था। और उसके हाथ में कदाल थी। कुदाल वो होती है जिसके पीछे लंबा सा लकड़ी का डंडा होता है और उसके आगे लोहे के 2 चूंचदार सिरे होते हैं जिससे मट्टी को खोदा जाता है। एक बेलचा होता है, मट्टी उठा के फेंकते हैं उस बेलचे से, उसी तरह की एक कुदाल होती है जिससे मट्टी को खोदा जाता है। उसके हाथ में वो कुदाल थी और वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। तभी मैंने उसकी आवाज सुनी और वो मुझसे मुखातिब हुआ, तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाह रही हो?
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर पे कब्जा करने की? जिसका मैं चेहरा नहीं देख पा रही थी, जो इंसानी कदो कामत का इंसान था, कौन था? कदो कामत उसकी इंसान जितना कद था, लेकिन उसने अपने वजूद को कोट से ढांपा था और चेहरा उसका उस हुड से ढांपा हुआ था, जिसे मैं देख नहीं पा रही थी। कि उसने जैसे ही ये जुमला मुकम्मल किया, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जो कुदाल थी जोर से दूर से फेंकी मेरी तरफ, ताकि वो सीधी मेरे सर पे आके लगे। और उसी लम्हे मैं देखती हूं कि मैं नीचे बैठ गई और कुदाल पीछे इतनी जोर से उसने फेंकी थी कि दीवार के अंदर जाकर फंस गई। अगर मैं उसी लम्हे तेजी से नीचे ना बैठती तो मेरा सर के दो टुकड़े करते हुए गुजर जाती। वो इतना जोर से उसने फेंकी थी, लेकिन वो सामने दीवार में जैसे फंसी, मैं डर गई और उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरा वजूद थर थर कांप रहा था कि ये मैंने क्या देखा है। उसी बिल्डिंग को देखा है जहां पे उस बच्चे को डरते हुए देखा था, जहां उसकी मां के सर में कुछ लगा था और उसका भी कार हादसे में मौत वाक़ई हो गई। बेटा भी डर के वहां से भागा और वो भी कार से टकराया और अल्लाह को प्यारा हो गया। और मैं उसी जगह पे एक शख्स को देख रही हूं, ऐसे ऐसे कदाल मेरी तरफ फेंकते हुए, और कह रहा है, तो मेरे घर पे कब्जा करना चाहिए। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, अपने ऊपर दम किया और जागती रही यहां तक कि अजानें हुई सुबह की, तो मुझे नींद आ गई। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठती तो पहला काम मैंने ये किया कि पानी का गिलास लिया, उस पर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़े, और पानी पे फूंकने के बाद उस पानी को घर के हर कोने के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दिया। सुबह भी शाम भी 3 दिन तक मुसलसल मैं यही काम करती रही। सुबह उठती, पानी दम करती और हर कोने में डाल देती। शाम होती, पानी दम करती, हर कोने के अंदर डाल देती। 3 दिन मैंने ऐसा एहतमाम किया। लेकिन पूरा हफ्ता जब मैं रात को सोती थी तो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करती थी, कोई भी मुझे ऐसा ख्वाब नजर ना आया। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, मेरी आपी से मुलाकात हुई और आपी ने जो मुझे बताया वो बहुत हैरान कुन था। आपी ने मुझे बताया, सबा, मुझे एक मुसलसल ख्वाब नजर आ रहा है। मैंने कहा, आपी कैसा ख्वाब? उसने कहा, ख्वाब के अंदर एक लंबा कोट पहने हुए शख्स होता है जिसने अपना सर छुपाया होता है। मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, फिर? आप ही बोली, वो मुझे कहता है, तुम मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। अभी तक मैं बोली नहीं थी, आप ही को बताया नहीं था कि ऐसा बिल्कुल ख्वाब मैं देख चुकी हूं जिसमें यही लफ्ज दोहराए गए थे। इसी तरह का ही एक कोई वजूद को छुपाए हुए सामने खड़ा था, जिसने चेहरा भी छुपा रखा था, और यही लफ्ज उसने मेरे लिए भी कहे थे कि तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाह रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूछा हैरान हो कि आप ही फिर क्या हुआ? कहती है, उसके बाद से जब से मैंने ख्वाब देखना शुरू किया है तो मेरे घर में तो तूफान ही आ गया है। मैंने कहा, वो कैसे? कहती है, हम बैठे हुए थे कि हमारी आंखों के सामने ही हमारे कमरे के अंदर जो बल्ब लगा हुआ था वो ऐसे जोरदार धमाके से ठा करके फट सा गया। हमने कहा, ये क्या हुआ है? इससे पहले आज तक हमारे घर में कोई इस तरह बल्ब नहीं फटा था। उसको हमने लाइट सा लिया, बल्ब चेंज कर दिया। उसके बाद हमने घर में देखा कि ये भी हमारी आंखों के सामने मंजर हुआ था कि हमारे बर्तन जो अलमारी में रखे हुए थे, खुद ब खुद कुछ चीजें नीचे गिरी और टूट गई। ना सिर्फ वो बर्तन नीचे गिरे और टूट गए, बल्कि अब ये हो रहा था, कभी कप, कभी शीशे का गिलास, कभी कोई बर्तन खुद ब खुद गिर जाता था और टूट जाता था। हमें नहीं समझ आ रही थी ये क्या हो रहा है। मेरा जो ख्वाब था वो सिर्फ मुझे ही पता था, मैंने किसी को उसका डिस्कस नहीं किया था। लेकिन चीज़ों का इस तरह टूटना समझ से बाहर था, गिरना, टूटना, अजीब सा घर के अंदर जो हो रहा था। वहीं पे बाथरूम का जो एक दरवाज़ा, बिल्कुल नया दरवाज़ा था, जो इतना मजबूत था अगर उसको कोई तोड़ने की भी कोशिश करता टूट नहीं सकता था। कि हम अपने कमरों में थे कि आवाज़ आई, एकदम ज़ोरदार तरीके से किसी ने दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया और दरवाज़ा उड़ता हुआ दूर जा गिरा है।
अभी तक घर के अंदर जो हादसात हो रहे थे, किसी चीज़ का गिरना, टूटना, आवाज़ पैदा होना, चीज़ों को गिरा देना, बल्ब का फट जाना, उस पर तो हमारी तवज्जो नहीं की थी। लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा जिस तरह उड़ता हुआ गया है और नीचे जाके गिरा है, फैमिली ने देख के हैरान ये हुई है, ये तो बिल्कुल नया है, इसमें तो कोई दरार नहीं थी, इसका तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। ये कैसे टूट गया और इतनी दूर उड़ता हुआ कैसे आके गिरा है? तब मैंने सोचा कि सबा से मिलूं और उससे जिक्र करूं कि सबा ये क्या है? मैं एक ख्वाब देख रही हूं, उसी डे केयर के अंदर मुझे एक शख्स नज़र आता है और उसके बाद घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं फ़ौरन बोल पड़ी, आपी मैंने भी यही सेम ख्वाब देखा था। आपी मैंने भी सेम ख्वाब में ऐसा देखा था ना, जिसको आप देखती हैं उसका ऐसा हुलिया होता है, उसका ऐसा कोट होता है, उसने ऐसे मुंह ढांपा हुआ था। आपी कहती है, हाँ बिल्कुल, ये तो तुम मेरे ख्वाब की बात कर रही हो। मैंने कहा, आपी मैंने भी उसको यही देखा था, उसने मुझे यही कहा था कि तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाहती हो। तब हम दोनों को एहसास हुआ कि एक ही जैसा हम दोनों ख्वाब देख चुके हैं। फ़र्क यह था कि सबा ने ख्वाब देख के आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके सारे घर के अंदर छिड़काव कर दिया था सुबह शाम, लेकिन आपी ऐसा नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से उनके घर के अंदर हादसात हो रहे थे। तभी हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अपने घर वालों को ये बात बता देनी चाहिए। अब मामला बढ़ चुका है, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। एक जैसा ख्वाब दोनों को आना वहम नहीं है, और ना सिर्फ एक जैसा ख्वाब नजर आना, बल्कि एक ही जैसा इंसान छुपाए हुए मुंह को, और वो ये कहता है कि तुमने मेरे घर पे कब्जा किया है, मैं तुमको मार दूंगा। ये जब बात हमने घर वालों को बताई तो सबा कहती है, मेरे भाई ने कहा, मैं एक आमिल को जानता हूं जो जिन्नात को निकालते हैं, तुम लोग परेशान ना हो। अगर वाकई ही कोई ऐसा मामला है तुम्हारे उस डे केयर के अंदर तो उनको बुला लेते हैं, वो पढ़ाई करके चेक कर लेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। यूं भाई एक शख्स को बुला कर ले आए। मेरा भाई, सबा कहती है, मैं, वो शख्स और आप ही हम वहां मौजूद थे, ताकि हम भी चाहते थे कि हमारा वहम है या हकीकत है, हम भी अपनी आंखों से देख सकें। वो शख्स आया, उसने पहले तो हमारे ऑफिस का विजिट किया, उसके बाद बाथरूम गया, किचन के अंदर गया, उस जगह गया जहां पे बच्चों के खिलौने पड़े थे। हर जगह जब उसने विजिट कर लिया तो उसके बाद उसने वहां पे कुछ खड़े होके पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ तो हमारे कानों तक नहीं आ रही थी, लेकिन हमें यह पता था कि कुछ के होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ पढ़ रहा है। वो पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और उसके बाद उसने जैसे ही पढ़ना बंद किया, ये दिन की रोशनी थी, दिन को वो पढ़ रहा था, तो उसने कहा, कौन हो तुम? खामोशी। फिर से उसने उसी सवाल को दोहराया, मैं तुमसे मुखातिब हूं, कौन है तुम? तो वो जो हम खड़े थे दरवाजे के बिल्कुल साथ, जो ऑफिस बना हुआ था उसके सामने सारे खड़े थे, वहीं पे पढ़ रहा था। वो तकरीबन कोई 10-11 मीटर के फासले पे वो जो किचन सा बना हुआ था, उसी साइड से आवाज़ आई, ऐसी भारी भरकम आवाज़, जैसे कोई भारी भरकम आवाज़ में बोलता है, लेकिन क्या कहता है किसी को समझ नहीं आई। अजीब सी ऐसे आवाज़ें, लेकिन ये क्लियर आवाज़ थी जो उस जगह से आ रही थी, और कोई बोल रहा था इस अंदाज का उसका गला था कि बहुत ही खौफनाक और भयानक उसकी आवाज़ थी, लेकिन मुसलसल कुछ बोल रहा था। और जब बोल के खामोश हुआ तो आमिल फिर से मुखातिब हुआ, तुम चाहते क्या हो? मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? तभी उसी किचन वाली जगह से ऐसी आवाज आई जैसे किसी के हाथ में हथौड़ा हो, और वो हथौड़ा जोर जोर से दीवार पर मार रहा हो।
जब किसी दीवार को तोड़ना मकसूद हो तो उसके बाद उस हथौड़े से उस दीवार को ज़ोर ज़ोर से मारा जाए कि यह दीवार टूट जाए, गिर जाए। ऐसा ही बिहेव था, वो ज़ोर ज़ोर से दीवार पे हथौड़े को मार रहा था, लेकिन अब वो बोल नहीं रहा था। वो दीवार पे हथौड़ा बरसाता रहा। फिर से वो आमिल उससे मुखातिब हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन हो तुम और चाहते क्या हो? इस जगह पे तुम्हारा रहने का, इस जगह पे लोगों को परेशान करने का तुम्हारा मकसद क्या है? खामोशी। मेरा भाई डरा हुआ था। मेरी आपी और मैं भी समझ चुके थे कि हालात जो हमने बताए थे अब वो हकीकत हो चुके थे कि कोई अंदर से बुड़बुड़ाया था, कोई अंदर से बोला था, हथौड़े से मार रहा था और तीसरी दफा सवाल किया जा रहा था, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहां पे क्यों कब्जा कर रखा है? उसी लम्हे किचन, जिसको अभी कुछ देर पहले वो जब आमिल आया था, जिसको मेरा भाई लेके आया था, वो आमिल हमारे साथ ही, हम उसको दिखा रहे थे, ये देखें ये हमारा ऑफिस है। उसके बाद हमने उसको बाथरूम दिखाया, फिर उसको लेके किचन के अंदर गए, फिर हर जगह हमने दिखा लिया था। हमने ही दरवाज़ा खोला था, बाहर से वो लॉक था। जब हम अंदर दाखिल हुए थे, बाहर से उसको हमने ताला खोल के अंदर लेके आए थे, अंदर खाली था। और अब वहीं पे जब उसने तीसरी दफ़ा सवाल किया, कौन है तुम, क्या चाहते हो और क्यों कब्जा कर रखा है, अंदर जो पहले बुड़बुड़ा रहा था, हथौड़े से दीवार में मार रहा था, अब वहीं से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और जहां पे वो आमिल खड़ा था उसके पास, बिल्कुल उसके पाँव के पास आकर ज़मीन से गिरा। ये पहली चीज़ थी जिसको हमारी आंखें देख रही थी, एक पत्थर का आना, बड़ा सा पत्थर जो उस किचन से आया था। मेरा भाई भाग के पीछे हो गया, मजीद पीछे हो गया। मैं और आपी भी एकदम से पीछे हो गई, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर आया था। अंदर तो कोई भी नहीं था उस साइड से। हमने अभी उसको विजिट कराया था उस आमिल को, बाहर से हम खुद लॉक खोल के आए थे, अंदर बिल्कुल खाली था। तो ये पत्थर कहाँ से आया था? ये एक प्रैक्टिकली, जिसकी आवाज़ हमने सुन रही थी, उसने प्रैक्टिकली अपना सबूत दिया था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और जैसे ही पत्थर आया, मेरा भाई, मैं, सबा पीछे हटे, सबा कहती है मैं, मेरी आपी और मेरा भाई पीछे हटे। तो उसी लम्हे अभी आमिल ने इतना ही कहा था, मैं तुमसे अभी लफ्ज़ पूरा भी ना हो सका, पूछता हूं कि बाकायदा जिस तरह पत्थरों की बरसात हो जाती है, ऐसे ही पत्थरों की बरसात हो गई। हम तीनों, मैं, आपी और मेरा भाई, भाग कर बाहर की तरफ आ गए। आखिरी जुमला हमने उस आमिल का जो सुना था, जब पत्थरों की बरसात हुई थी, तो आमिल उससे मुखातिब था और उसको कह रहा था, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, बस तुमसे यही गुजारिश है कि तुम्हारा हमसे आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपनी राह, हम अपनी राह, ना तुम हमें तंग करना, ना आज के बाद हम तुम्हें तंग करेंगे। तुम अपनी राह लो, हम अपनी राह लेंगे। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कह के वो बाहर निकल आया। उसने दरवाज़ा बंद किया, कहा ताला कहाँ है? हमसे ताला लिया और ताला लगा दिया। हम बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे, मंजर देख चुके थे और पत्थरों की आवाज़ अभी भी अंदर से आ रही थी। पत्थर अंदर बरसाए जा रहे थे। जब नीचे फर्श पे गिरते थे तो गिरने की आवाज़ से बाहर शोर सा था। वो बोला, वो जो भी है बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि कोई चाहे भी उसको कंट्रोल करना तो नहीं कर सकता। ये उसका घर है। तुम लोगों ने जब ये मकान लिया था, ये जगह ली थी, तो उस वक्त कौन था रहता? हमने कहा जी हमने जब लिया था ये बिल्कुल खाली पड़ा था कुछ अरसे थे। तभी बोला इसलिए ही तो खाली था, यहां ना कोई रहता था, ना वो किसी को रहने देता था। क्या उसने किसी को नुकसान भी पहुंचाया है? तो मैंने बोली, सबा करी, हाँ, आपी की जो दोस्त थी उसके सर में कोई चीज़ लगी थी, लेकिन गिरती हुई नज़र नहीं आई थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। और उसके बाद 2 दिन बाद कार के हादसे में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। वो बोला उसको मारने वाला यही शैतान था। और उसके बाद हमने उसके बेटे का सुनाया कि उसका बेटा भी आया था, 2 दिन खेलता रहा, दूसरे दिन ऐसे खौफजदा हो कि बेचारा मासूम 8 साल का बच्चा भागा था कि 2 दिन बाद उसकी भी
कार की टक्कर से मौत वाक़ हो गई थी। वो बोला उस बच्चे को भी उसी ने डराया था और वो डरता हुआ यहाँ से गया था, वो सहमा हुआ था और उसको भी उसी जिन ने, उसी शैतान ने मार डाला है। अब वो आप ही की तरफ मुखातिब हुआ, आपके पीछे पड़ा है, अब वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि उसका हल ये है कि आज के बाद इस मकान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जो सामान पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, अंदर मत जाइए। मैं उसको कह आया हूं, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक काला बकरा और काले बकरे की इतनी सिरियां, इतने दिल, इतने गुर्दे और इतनी ये चीज़ें, आप इसको जो अंदर है, जो आपकी जान को पीछे पड़ गया हुआ है, इसको दे दीजिए ताकि ये आपका पीछा छोड़ दे। हम परेशान हुए कि कैसे इसको दें। उसका तरीका ये होता है कि एक बकरा ज़िबा करके उसका गोश्त बना के बाहर आइए, मैं आपके साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या करना है। तो हमने वैसे ही किया, बकरा लिया, उसको ज़िबा करवाया, उसका गोश्त के टुकड़े करवाए, बाकी चीज़ें जो उसने कही थी वो जो भी सारी चीज़ें ली, और वो आया, उसने वहाँ पे खड़े होकर कहा, उसको मुखातिब किया और कहा कि ये सामान तुम्हें पहुँचाया जा रहा है इसलिए कि हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे घर पे आए, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा बसेरा है, इंसान है, छुपी हुई तुम मखलूक हो, तुम्हें देख नहीं सके, इसलिए इंसानों ने यहाँ पे अपना ऑफिस वगैरह बना लिया है। क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि तुम्हारा यहाँ पे बसेरा है तो तुम्हें हदिये के तौर पे ये दिया जाता है, इसलिए आज के बाद इनको कुछ मत कहना। और उस आमिल ने हमें कहा कि वो फ़लाँ जगह पे जो जगह है वीराना, वहाँ पे जाके ये फेंक आओ, नीचे ज़मीन पे डाल देना, ये वहाँ से खा लेगा। वहीं पे उसको मुखातिब करके कहा था कि हम आपकी फ़लाँ जगह के ऊपर मगरिब के बाद ये सामान जो है, ये आपके लिए जो बनवाया है, ये डाल आएंगे। उसी ही शाम मगरिब के बाद उन्होंने कहा, हमने वो जो सामान था वो सारा का सारा जिस जगह उन्होंने कहा था वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने ज़मीन पे डाल दिया। उसके बाद वो आमिल हमसे मुखातिब हुआ, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम फिर भी, क्योंकि आंखों से बहुत कुछ देख चुके थे, फिर भी तस्दीक चाह रहे थे, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा मैं आपसे राब्ते में हूं, मुझसे वो बहुत ताकतवर है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना आपसे राब्ते में हूं, बेफिक्र रहिए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। 2-3 दिन हम अपने घरों में बहुत सहमे हुए रहे, हफ्ता गुजर गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि हफ्ते के बाद 15 दिन हमने और गुजारे, टोटल 15 दिन जब गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो मेरी आपी, जिनके घर में मुसलसल कोई ना कोई शरारत हो रही थी, कभी कोई चीज़ गिर रही थी, कभी कोई चीज़ टूट रही थी, कभी बल्ब, कभी कुछ, उस घर के अंदर भी सुकून आ गया था। और मैंने घर में भी 3 दिन क्योंकि पढ़ के फूंका था, मेरे घर में भी सुकून आ गया। तो उसके बाद जब हमने उस आमिल से रब्ता किया तो उसने कहा मैंने पढ़ के चेक भी कर लिया है और आप लोगों को भी महसूस हो गया होगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा तसल्ली रखिए, आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने दिल, गुर्दे, फेफड़े, बकरे की सिरियां और पूरा एक बकरा कुर्बान करके उस जगह पे फेंका था, वो उसने वहाँ से ले लिया था। मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया था, मैं गया नहीं वहाँ पे, वो उसने वहाँ से उठा लिया था। इसका मतलब है उसने कबूल कर लिया है और आपको माफ़ी दे दी है, इसलिए अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगली बात जो उसने कही कि अब इस तरफ सोचिएगा भी नहीं, ना दोबारा अंदर जाइएगा, ना आपका इससे कोई ताल्लुक। और ऐसा ही हुआ, हमने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन तब हम हैरान हुए, क्योंकि हमारे घर के बीच में ही वो रास्ता था, घर से 1.5-2 मिनट के फासले पे था, अक्सर हमें पैदल वहाँ से गुजरना ही पड़ता था। और तब हम हैरान होते थे, जिसके दरवाजे को लॉक कर दिया गया था, जिसका दरवाज़ा बंद था, जिसके बाहर ताला पड़ा हुआ था, अक्सर गुजरते हुए निगाह पड़ती। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ से गुज़र रही थी, दिन की रोशनी में मैंने उस तरफ देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। अंदर घुप अंधेरे से लगता था कि किसी ने बसेरा नहीं किया, किसी ने अभी तक किराए पे नहीं लिया। सिर्फ एक फ़र्क पड़ा है कि दरवाज़ा खुल सा गया है। मैं भाग के आपी के घर गई, आपी को बुला के लाई और आपी भी ये देख के हैरान रह गई। हम दूर से देख रहे थे
कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर घुप अंधेरा पड़ा हुआ है, जिसका मतलब है अभी भी किसी की रिहाइश नहीं है यहाँ पे सिवाय इसके कि दरवाज़ा खुल गया है। अब हम वहाँ से गुजरते तो कमाल का मंजर जो हमारी आंखें देखती थी, कभी दरवाज़ा बंद होता था, कभी दरवाज़ा खुला होता था। हमें ये नहीं पता वो उसका मालिक ऐसा कर जाता था, खुदा जाने कौन करता था, खुद से होता था या उसका मालिक कर जाता था, हमें ये नहीं पता। लेकिन आते जाते कभी हम उसको खुला देखते थे और कभी उसको बंद रखते थे। आज उसी जगह पे 12 साल हमें हो गए हैं गुजरते हुए, आज भी मदीना में वो जगह उसी तरह मौजूद है। वो खिलौने, वो सारा सामान उसी तरह अंदर पड़ा है, लेकिन कोई भी बशर उसके अंदर आज तक फिर दोबारा नहीं जा सका। वो उसी तरह बिल्डिंग वीरान पड़ी है। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा कभी भी, आज वो कहती हैं, सबा कहती हैं, जब पास से हम गुजरते भी हैं तो एक खौफ सा आता है, उसकी तरफ देखते नहीं है, कन अखियों से देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसकी तरफ देखें और वो खड़ा आज भी देख रहा हो, जिसको अक्सर झाड़ू लगाते हुए मैंने और आप ही ने महसूस किया था कि पीछे कोई खड़ा है। उस वक्त हमारा वहम नहीं था, वो खड़ा होता था। जिस वक्त बाथरूम में बैठे मैंने उसके शैडो को देखा था तो वो वही था, उसी का ही शैडो था, वो हमारा वहम नहीं था। तभी वहाँ से गुजरते हुए भी इतना डर लगता है कि जैसे कोई एक हाथ आएगा और हमें खींच के अंदर ले जाएगा। लेकिन मजबूरी है, वही हमारे घर का रास्ता है, हमें वहाँ से ही गुजरना पड़ता है। ये है सबा की कहानी। उन्हें एंड में लिखा है कि मैं किचन में होती हूँ, आपकी कहानियाँ सुनती हूँ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। किचन में जब भी काम करना होता है तो आपकी कहानी प्ले करके काम का पता ही नहीं लगता कि कब काम ख़त्म हुआ और कब आपकी कहानी सुन ली। आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हैं और बहुत बहुत मोहब्बत भरे अल्फाज और शुक्रिया अदा किया। आपका भी सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कहानी मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल की। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए। आपकी, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स का नाम भी भेजा था, आप ही का नाम भी मुझे रियल बताया था और बाकियों का भी उन्होंने कहा आप फ़र्ज़ी का लीजिए, इसलिए मैंने उनका नाम आप ही और बाकी फ़र्ज़ी रखा। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। आप जब भी कहानी भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि कहानी आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजें। एंड पे आखिरी लफ्ज़ आपका उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी, STORY स्टोरी लाजमी होना चाहिए। अगर कहानी या स्टोरी लिखना आप भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पे आपने मुझे सेंड करना है 92 पाकिस्तान का कोड है, उससे पहले प्लस जमा 923416655550 प्लस 923136655500। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्लस 923136655500। इस पे आप मुझे कहानी अपनी भेज सकते हैं। कहानी जब मुझे भेजेंगे अपना नाम, रियल शहर, हर जगह रियल बताएंगे। लेकिन अगर आप रियल नहीं बताना चाहते मुझे ज़रूर बता दें, लेकिन साथ लिख दें कि आप फ़र्ज़ी कर लीजिएगा तो मैं आपका नाम फ़र्ज़ी कर लूँगा। तो आज की कहानी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।